लर्निंग व्लॉग्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आज हम देखने वाले हैं सीटेट 2019 का हिंदी भाषा वन। इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखा सीटेट 2019 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ईवीएस, इंग्लिश लैंग्वेज वन एंड इंग्लिश लैंग्वेज टू का कंप्लीट पोर्शन। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा वन। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस देख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं हिंदी भाषा वन। ये आपके आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे केवीएस, सीटेट, यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एससी में भी इसके कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हिंदी भाषा वन। सबसे पहले आपको प्रश्न 91 से 120 प्रश्न तक अपठित गद्यांश मिलेंगे, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। वीडियो को रोक के आप पढ़िएगा। हाँ, उसके बाद अब आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। होप्स हो कि आपने अपठित गद्यांश पढ़ लिया होगा। अब प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो अनुच्छेद आपने पढ़ा तो उस पर ऑथर क्या बोल रहा है कि हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर या बालावस्था पर। तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। तो क्या है कला प्रवृत्तियों? तो किस पे सर्वाधिक ध्यान दिया गया है? कला प्रवृत्तियों पे, यानी ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। 91 का ऑप्शन 2 सही है। 92 देखते हैं। 92 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है? तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है? तो आप यहां देखेंगे तो गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, ये सब क्या है? ये सब हैं तार्किक। क्या है? तार्किक, यानी तर्क प्रधान है। यहाँ पे आपको देखने को मिला क्या? तार्किक तर्क प्रधान, यानी ऑप्शन 1 एकदम सही हो जाएगा। 92 को ऑप्शन 1 एकदम सही हो जाएगा। 93 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 93 देखते हैं। 93 क्या बोल रहा है? ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या होगा? तो आप गद्यांश पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि समाज में विभाजन हो रहा है, यानी ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। 94 देखते हैं। 94 में क्या बोल रहा है? किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो किसका रास्ता अपना रही है? पतन का रास्ता अपना रही है। अगर आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि किसका रास्ता अपना रही है? पतन का, यानी 94 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 95 देखते हैं। 95 प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? देखिए, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक या अभिव्यक्ति। तो इसमें आपको दिखेगा ऑप्शन 4, यानी ये भिन्न है। क्यों भिन्न है? इसलिए ये सही हो जाएगा। क्यों भिन्न है? क्योंकि सभी में आप ध्यान से देखेंगे प्रत्यय जो लगा है वो प्रत्यय क्या लगा है? इक लगा है। इक प्रत्यय आ रहा है, सभी में इक प्रत्यय आ रहा है, लेकिन चौथे में इक नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 अलग हो जाएगा। इसलिए 95 का उत्तर चौथा सही होगा। 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। आज की तालीम भी इसी दौड़ के में साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें निपात होता क्या है। निपात होता है किसी बात पर अधिक जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात बोलते हैं। यानी किसी बात पर अधिक जोर देने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात बोलते हैं। तो आज की तालीम भी इसी दौड़ के साथ दे रही है, इसमें निपात क्या है? तो इसमें निपात है भी। क्या है? भी। ठीक है, यानी 96 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 प्रश्न देखते हैं। 97। तो 97 प्रश्न देखने के लिए आपको एक अपठित गद्यांश देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 97 देखते हैं। क्या बोल रहा है? विकसित शब्द में प्रत्यय है।
विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है, आपको पता है प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो शब्द के अंतिम में आता है, अंतिम में। तो विकसित में क्या आ रहा है? इत आ रहा है, यानी इत कहाँ दिया है? दूसरा। 97 का दूसरा एकदम सही हो जाएगा। 98 देखते हैं। 98 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। तो आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? देख के ही लग रहा है क्या है? दुखद है। क्या है? दुखद है। क्यों? क्योंकि प्राचीन कला प्रवृत्तियों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आइए प्रश्न 99 देखते हैं, यानी 99। 99 प्रश्न क्या बोल रहा है? आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आधुनिक शिक्षा में किस विषय को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, यानी विज्ञान यहाँ पे दे रहा है, विज्ञान को। ठीक है, तो 99 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न 100 देखते हैं, 100वां प्रश्न देखते हैं। 100वां प्रश्न देखने के लिए आपको एक काव्यांश पढ़ना पड़ेगा, तो पॉज करके आप काव्यांश पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूं। हाँ, काव्यांश पढ़ने के बाद आपका प्रश्न नंबर 100वां आता है, 100th क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिमकिरीट का आशय है। हिमकिरीट का आशय क्या है? जब आप काव्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिमकिरीट का आशय है बर्फ का मुकुट। क्या है? बर्फ का मुकुट। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, 101वां प्रश्न। 101 प्रश्न क्या बोल रहा है? नगपति का विग्रह और समास होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी नगों यानी पर्वतों का पति। और कैसा समास होगा? ये होगा एक तत्पुरुष समास। ठीक है, प्रश्न 102वां देखते हैं, 102 क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोल रहा है? किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो किस पंक्ति में कहा गया है देखते हैं। तो आप देखिए यहां पे कहा गया है, कहां पे? पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, यानी पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। इसमें क्या कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, यानी 102 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 103 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 103 क्या बोल रहा है? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? अजय। क्या प्रयुक्त किया गया है? अजय। ठीक है, आपको दिखा देते हैं कहाँ पे दिया है। तो 103 का क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तो अजय शब्द कहाँ गिवन है? अजय आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाया दर्शाया गया है अजय। युग युग अजय निर्बंध मुक्त। ओके, यानी 103 का पहला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न 104 देखते हैं। 104 क्या बोल रहा है? निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। अच्छा, संधि क्या होता है देख लेते हैं। संधि क्या होता है? स्वर और वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को संधि बोलते हैं। क्या? स्वर और वर्ण के मेल से जो विकार निकलता है, उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? संधि। ओके, प्रश्न 105 देखते हैं। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि, क्यों यतिवर कहा गया है? तो क्योंकि समाधि में लीन है। क्योंकि हिमालय क्या है? समाधि में लीन है। जब आप काव्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हिमालय के बारे में क्या दर्शाया गया है कि वो समाधि में लीन है। ओके, 105 का तीसरा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। 106 प्रश्न 106 देखते हैं। 106 क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना? नहीं, क्या होता है? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। बिल्कुल सही, यानी 106 का दूसरा उत्तर एकदम सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 107 देखते हैं। प्रश्न 107। 107 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो कहानी सुनाना, या कहानी लेखन, या घटना वर्णन, या ऋतुलेख? ऋतुलेख। ऋतुलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऋतुलेख सबसे कम प्रभावी तरीका है किसी भी भाषा का आकलन करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऋतुलेख में हम क्या करते हैं? एक बोलते हैं नकल करना। नकल करने से हमको क्या मिलेगा? हमारी सिर्फ राइटिंग, हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग ठीक होगी, ना कि हमारे भाषा का आकलन पता चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 क्या बोल रहा है? आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं
का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। तो यह विचार से आप क्या है, पूर्णता सही है, बिल्कुल सही है। यह विचार पूर्णता सही है। क्या कि आकलन में सिर्फ बच्चों की क्षमताओं नहीं, उसके साथ साथ शिक्षक के भी गुण और उनकी भी प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ठीक है, 108 का उत्तर 1 सही होगा। 109 देखते हैं, प्रश्न 109। प्रश्न 109 बोल रहा है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता का भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। तो यह जानकारी किसके आधार पर दी होगी? यह जानकारी पोर्टफोलियो के आधार पर दी होगी, क्योंकि पोर्टफोलियो के जरिए विभिन्न आकलन संभव होता है, इसलिए पोर्टफोलियो के जरिए वो यह जानकारी दी होगी। ऑप्शन पोर्टफोलियो कहाँ है? ऑप्शन 2। 109 का दूसरा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 110 देखते हैं। 110 क्या बोल रहा है? पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा में क्या होता है? पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ चित्र भी बनाते हैं, कुछ भी खिंचाते पिचाते हैं, वो सब किस में आता है? वो सब लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 110 में चौथा ऑप्शन एकदम सही है। 111 देखते हैं। 111 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे कम की बात कर रहा है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, या पढ़ने का उद्देश्य। तो पढ़ने का उद्देश्य सबसे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम की बात किया है, इसलिए सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा बोलता तब हम बोल सकते थे अक्षरों की पहचान या अनुमान लगाना, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य सबसे कम होगा। 111 का चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 112 देखिए, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता ये चॉम्स्की के साथ संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके साथ? चॉम्स्की के साथ। प्रश्न 113 देखते हैं। 113वां प्रश्न क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा लिखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो है बाल साहित्य। कौन सा? बाल साहित्य, यानी ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न 114 देखते हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है। यह बात क्या है? यह बात एकदम स्वाभाविक है, यानी 114 का पहला ही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब भी प्रश्न पूछते हैं या भी जब भी अपने टीचर से वार्तालाप करते हैं तो हम अपनी कैसी भाषा यूज़ करते हैं? मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए 115 देखते हैं। प्रश्न 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। क्या है? सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है, यानी 115 का पहला उत्तर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 116 देखते हैं। प्रश्न 116 क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। तो क्या है ये? जाहिर सी बात है सहायक होंगे। क्या है? सहायक हैं। 116 का पहला ऑप्शन एकदम सही है। 117 देखते हैं। प्रश्न 117 क्या बोल रहा है? पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो ऐसा लिखने से वो क्या दर्शा रही है? तो ऐसा लिखने से वो यह दर्शा रही है क्या? कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। क्या है? ये जो चंद्रबिंदी लग रही है सब किस में आते हैं? अनुनासिक चिन्ह में। तो इससे यह पता चलता है कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ठीक है, उसको डिफरेंसेस नहीं पता, इसलिए वो सामान्यीकरण करती है। तो 117 का चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 118 देखते हैं। प्रश्न 118 क्या बोल रहा है? विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण होगा बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, कि बच्चे उसमें डिबेट लेते समय या उसको दर्शाते समय, उसको एक्सपीरियंस, उसको बोलते समय उस भाषा से सहज हैं या नहीं। तो बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। प्रश्न 119 देखते हैं। 119 क्या बोल रहा है? कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं का डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो कैसे क्या होते हैं? समझने, कैसे? समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, यानी 119 का
चौथा एकदम सही हो जाएगा। क्या, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, समझने और बोलने की। ओके, यानी 119 का चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, प्रश्न 120। 120 क्या बोल रहा है? किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। यानी क्या क्या सीखना? उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना, यानी उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। यानी ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा। 120 का ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि है। तो जय हिंद, जय भारत।